हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी दो वैलेंसी खाली है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो नोमेनक्लेचर ऑफ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब वह फंक्शनल ग्रुप जिसकी दो वैलेंसी मतलब जिसकी दो बॉन्ड खाली हो। तो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर दैट इज कीटोन। डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट वन इज द कीटोन, सेकेंड वन इज ईथर एंड थर्ड वन इज एनहाइड्राइड। तो ये सारे क्या हैं? डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप की दो वैलेंसी खाली है, जैसे कीटोन में ये कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, ईथर में, एनहाइड्राइड में। तो ये क्या डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन की नोमेनक्लेचर, कीटोन की नोमेनक्लेचर। तो कीटोन जिसकी फंक्शनल ग्रुप क्या है? its functional group is ये C डबल बॉन्ड हो, इट इज द कीटोन। ये क्या? तो कीटोन है। तो कॉमन नेम ऑफ कीटोन, कॉमन नेम जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता, कॉमन नेम ऑफ कीटोन, कीटोन की कॉमन। तो कॉमन नेम ऑफ कीटोन, तो कॉमन नेम ऑफ कीटोन सिंपली होती है डाइल्काइल कीटोन। जैसे अगर आपके पास है CH3 CO CH3, इसकी कॉमन नेम होती है, इट्स नेम इज एसीटोन। ध्यान रखिएगा, इसकी कॉमन नेम क्या होती है? तो एसीटोन। या आप इसे इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल है तो इसे आप डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। तो CH3 CO CH3 इसकी कॉमन नेम क्या हो गई? एसीटोन। और मोस्टली जो पॉपुलर है वो एसीटोन है। CH3 CO CH3 याद रखेंगे इसे। CH3 CO CH3 की कॉमन नेम क्या होती है? एसीटोन। बड़ा ही गुड केमिकल होता है, बड़ा ही गुड सॉल्वेंट होता है एसीटोन। CH3 CO CH3 दैट इज द एसीटोन। उसी तरह से अगर हमारे पास है CH3 CO CH2 CH3, तो ऑब्वियसली एक साइड में इथाइल है, दूसरे साइड में मिथाइल है, जिसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी? इट्स कॉमन नेम इज व्हाट? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी? एक साइड में इथाइल है, दूसरी साइड में मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। उस तरह से और भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये CH3 है, ये CH2 है, ये CO है, ये CH, ये CH3, ये CH3, तो यहाँ CO इज द कीटोन। यहाँ पर एक साइड में इथाइल है, दूसरे साइड में आइसोप्रोपाइल है, तो आप कह सकते हैं इसी कॉमन नेम क्या हो जाएगी? तो इथाइल। एक साइड में इथाइल है तो इथाइल, दूसरे साइड में आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। या सिंपल इन जनरल आप कह सकते हैं कि कीटोन की कॉमन नेम क्या होती है? तो डाइल्काइल कीटोन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी दो बॉन्ड खाली हो, दैट इज द कीटोन, ईथर एंड एनहाइड्राइड।
तो फर्स्ट वन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, फंक्शनल ग्रुप इज CO, कॉमन नेम इज सिंपली डायल्काइल कीटोन। जैसे CH3 COCH3 कॉमन नेम होती है, ऐसे एसीटोन, याद रखिए इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन, वेरी पॉपुलर। यह डायमिथाइल कीटोन, ये आपका इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इधर आइसोप्रोपाइल इधर इथाइल है तो आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन, ETC। मतलब इन जनरल आप कह सकते हैं कि कॉमन नेम ऑफ कीटोन क्या हो गई, तो डायल्काइल कीटोन, ठीक है। नाउ nomenclature of IUPAC, nomenclature of ketone. Now IUPAC nomenclature of ketone, कीटोन की IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature जो कि बेस्ड होती है फिक्स्ड रूल के ऊपर। तो IUPAC सफिक्स में यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी सफिक्स नेम यूज होगी। तो कीटोन की सफिक्स नेम होती है ओन, कीटोन की सफिक्स नेम होती है ओन। प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाता है, साइड चेन हो जाता है या जूनियर ग्रुप हो जाता है। आपने जनरल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो पहले हम लोग ढूंढते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है और उसी की सफिक्स नेम यूज होती है। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट जिसकी प्रीफिक्स नेम यूज होती है। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसकी सफिक्स नेम यूज होगी ओन, और यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO जूनियर ग्रुप हो गया तो उसकी प्रीफिक्स नेम यूज होगी, साइड चेन नेम यूज होगी। तो इसकी प्रीफिक्स नेम IUPAC ने रखा है कीटो और ऑक्जो, कीटो अथवा ऑक्जो। तो IUPAC प्रीफिक्स नेम कीटो और ऑक्जो। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर की जो रूल्स है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिमिलर है किसके, तो टू जनरल, सिमिलर टू जनरल। तो जनरल रूल आपने पढ़ा है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम लिखनी है तो पहले हम ढूंढते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है, उसी की सफिक्स नेम यूज होती। दूसरा कम होता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो हमारी पैरेंट चेन होती है। तीसरा काम होता है नंबरिंग, नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजिशन एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यदि दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाती है तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि साइड चेन को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं वो साइड चेन होता है, जिसको हम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाटा टेट्रा को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सारा ऑलरेडी आपने नोमेनक्लेचर की जनरल रूल पढ़ रखी है। तो जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर होगा सिमिलर टू जनरल रूल। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर करिए। फर्स्ट वन इज एसीटोन। एसीटोन की IUPAC नेम क्या होगी? एसीटोन की IUPAC नेम IUPAC नेम क्या होगी? एसीटोन मीन्स क्या होगी? तो CH3 COCH3 इट इज एसीटोन। यहां पर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियसली इसके पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? तो 1 2 3 है ना, यही आपकी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुई, यही आपकी पेरेंट चेन हो गई। इसमें कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N,
और CO के लिए सफिक्स नेम होती है ओन। ध्यान दीजिए, प्रॉप इज द वर्ड रूट जो डिराइव हुई है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। उसके बाद जो जुड़ता दैट इज द प्राइमरी सफिक्स जो डिराइव होती है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स जो डिराइव्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। तो ऑब्वियसली यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो CO मतलब ओ, तो CO के लिए सफिक्स नेम क्या होगी, तो ओन। ध्यान दीजिए, अगर सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A E I O U और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा दिया जाता है, मतलब इसकी आइयूपीएसी नेम क्या होगी, प्रोपानोन। तो एसीटोन की आईयूपीएसी नेम क्या होगी, प्रोपानोन। एसीटोन की आईयूपीएसी नेम क्या होगी, तो प्रोपानोन। नाउ सेकेंड वन इज दैट सपोज अगर हमारे पास है ये CH3, ये CO, ये CH2, ये CH2, CO, CH2, CH3 सपोज ये, और इसकी आइयूपीएसी नेम लिखनी है। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहां पर कौन सी है, तो कीटोन। दूसरा कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेंज जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तीसरा कम नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और 5 पर। तो इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है 2 5, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की है पोजीशन 3 और 6। तो अगर दोनों सेट को, ये आपका इधर से आएगा तो 2 5 पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिल रहा, लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 2 5 है, जबकि राइट लेफ्ट से करेंगे तो ये 3 6। अगर दोनों को तुलना करें तो जो पहली बार लोअर नंबर दे देगा वही हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, 2 5 इज द करेक्ट नंबरिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबरिंग हमारी करेक्ट क्या हो जाएगी, तो ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन होगी, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन, ये सेवन कार्बन। कोई साइड चेन इसमें नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं है, इसका मतलब इसका आइयूपीएसी नेम क्या आएगा, तो पेरेंट चेन में 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होती है हेप्ट। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। और 2 5 पर, 2 पर और 5 पर क्या है, तो 2 CO मतलब डाइओन। ध्यान दीजिए यहाँ पर ई इसलिए नहीं हटाए क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है। ई तभी हटाते थे जब यहाँ पर AEIOU और बाई से शुरू होता था। तो इसकी आइयूपीएसी नेम होगी हेप्टेन 2 5 डाइओन। नाउ थर्ड वन, तीसरा, यदि सपोज हमारे पास है ये CH3, ये CO, ये CH2, ये CH, ये CH3, ये CO, ये CH3, अगर ये है, इसकी आइयूपीएसी नेम लिखनी है। तो यहां पर पहला काम क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है, तो CO है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तीसरा काम नंबरिंग, लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, पहली बार हम लोग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन को देखेंगे, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, मतलब 2 और 5 पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो लेफ्ट से राइट कर रहे हैं तभी 2 5 पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ रहा, और राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तभी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 2 5 आ रही है। तो दोनों साइड से सेम आ रही। तब ऐसे केस में नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट पोजीशन मिले। साइड चेन यहाँ पर क्या है, तो CH3 मतलब मिथाइल। तो इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 पर साइड चेन आ रहा, जबकि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पर साइड चेन आ रहा। तो दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाने के कारण हम लोग नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। मतलब ये हो गया फर्स्ट,
ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो इसके आपके नेम क्या होगी? तो 3 यहाँ पर एक साइड चेन है, तो बेस नेम के पहले साइड चेन को लिखा जाता है, तो इसका आपके नेम हो जाएगा 3 इथाइल। ऑब्वियसली पेरेंट चेन में 6 कार्बन, इसलिए वर्ड रूट हो जाएगी हेक्स। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए हो जाएगा एन। और 2 और 5 पर 2 CO है, तो डाइओन। जिसकी आपके नेम हो गई 3 इथाइल हेक्सेन 2,5 डाइओन। उसी तरह से एक और लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3, ये CO, ये CH, ये CH3, या कि ये CH2, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CO, ये CH3। सपोज ये इसकी आपकी नेम लिखनी है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम लिखनी है तो पहले हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ढूंढते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर CO, यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है CO, यही सीनियर ग्रुप होगी, यही आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी। दूसरा काम नंबरिंग, हम लोग नंबरिंग लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट, इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट एटा पोजीशन मिले। तो इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा। जबकि यदि इधर से इधर करें राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 2 और 5 पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ गई है। तब हम क्या करेंगे? तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे, दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ गई, मतलब ये नहीं लग रहा, ये फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो दोनों साइड से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ गई, तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पर साइड चेन आ रहा है। 3 पर आपका CH2 CH3 मतलब इथाइल और 4 पर मिथाइल। इधर से नंबरिंग करें तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6। तो राइट से लेफ्ट भी नंबरिंग करें तो साइड चेन की पोजीशन 3 और 4 पर, मतलब 3 पर मिथाइल 4 पर इथाइल। तो ध्यान दीजिए लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 5 और साइड चेन की पोजीशन 3 4, और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 5 और साइड चेन की पोजीशन भी 3 4। मतलब लेफ्ट से राइट करिए या राइट से लेफ्ट करिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और साइड चेन की पोजीशन दोनों साइड से सेम है, मतलब ये भी फेल कर गया। तब क्या करेंगे? तब अल्फाबेटिकली जाएंगे, मतलब नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABCDEF के क्रम में पहले आए उसे लोअर पोजीशन मिले। तो दोनों साइड से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नंबरिंग हम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन की पोजीशन सेम आ रही है, तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे ताकि वह साइड चेन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोअर पोजीशन मिले। तो ये इथाइल और ये मिथाइल, तो इथाइल शुरू होता है E से, मिथाइल होता है M से, तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे ताकि इथाइल को लोअर पोजीशन मिले। तो 1 2, ये 3 4, ये 5, ये 6। तो इसके आपके नेम क्या हो जाएगी? तो ये 3 पर इथाइल हो गया, तो इसको 3 इथाइल। ऑब्वियसली 4 पर क्या होगी? तो मिथाइल। पेरेंट चेन में ऑब्वियसली मेन चेन में 6 कार्बन इसलिए हेक्स, और 2 और 5 पर 2 CO है तो डाइओन। इसकी आपका नेम हो गई 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 2 5 डाइओन। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन करते हैं। ठीक है, नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो सेकेंड डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप इज द ईथर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर की नोमेनक्लेचर। तो फंक्शनल ग्रुप ईथर की फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली O,
दोनों बॉन्ड खाली। आप जानते हो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी 4, मतलब दो लोन पेयर। इट इज द फंक्शन। कॉमन नेम ऑफ ईथर, कॉमन नेम जो कि बेस्ड नहीं होता किसी रूल के ऊपर, तो सिंपल कॉमन नेम जो ईथर की होती है डाइएल्काइल लिखा, दैट इज डाइएल्काइल ईथर। कॉमन नेम ईथर की सिंपली क्या होती है? डाइएल्काइल ईथर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH3OCH3, इट्स कॉमन नेम विल व्हाट? इधर मिथाल तो डाइमिथाइल ईथर, इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी? डाइमिथाइल ईथर। ठीक है। उस तरह से अगर है सपोज ये है CH3OCH2CH3, इट्स कॉमन नेम विल व्हाट? एक साइड होगी इथाइल, दूसरे साइड मिथाइल, तो होगी इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर। उस तरह से अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास है ये CH3OCH CH3 तो हो गया मिथाइल, हो गया आइसोप्रोपाइल, दैट्स कॉमन नेम विल व्हाट? तो आइसोप्रोपाइल, इधर है मिथाइल, तो मिथाइल ईथर, इत्यादि। तो सिंपली कॉमन नेम ऑफ ईथर इज डाइएल्काइल ईथर। ईथर की कॉमन नेम सिंपली क्या होती है? तो डाइएल्काइल ईथर। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर, तो IUPAC इज सफिक्स नेम। ईथर की कोई सफिक्स नेम नहीं होती। IUPAC सफिक्स नेम, IUPAC सफिक्स नेम मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे नो सफिक्स नेम, इसकी कोई सफिक्स नेम नहीं होती है। तो IUPAC प्रीफिक्स नेम, IUPAC प्रीफिक्स नेम। ध्यान दीजिए ईथर हमेशा, ईथर ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है तो हमेशा नोमेनक्लेचर में वो साइड चेन होता है, मतलब जूनियर ग्रुप होता है। इसलिए ईथर का प्रीफिक्स नेम क्या होती है? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी से मान लेते हैं कि ये हमारा है OCH3, तो इसकी प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगी? मिथॉक्सी। इसकी प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगी? मिथॉक्सी। अगर हमारे पास है OCH2CH3, तो इसकी प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगी? इथॉक्सी, है ना? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, etc। तो ध्यान देंगे ईथर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा तो कभी भी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। मतलब ईथर ग्रुप हमेशा जूनियर ग्रुप की तरह ट्रीट होता है। तो नोटेशन पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बात है। ऑलरेडी मैंने आपको जनरल में लिखाया था कि जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, ये सब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है तो हमेशा जूनियर ग्रुप होता है और इसकी प्रीफिक्स नेम यूज होती है। मतलब इसकी प्रीफिक्स नेम को हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नोट ध्यान रखेंगे कि ऑब्वियसली ईथर, जैसे ईथर है, ईथर ऑब्वियसली हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, ये सब जो होता है और ऑलवेज ट्रीटेड एज, ये हमेशा ट्रीट होता है एज जूनियर ग्रुप। ये हमेशा क्या ट्रीट होता है? एज ए जूनियर ग्रुप। एंड इट्स प्रीफिक्स नेम, इसलिए इसकी हमेशा क्या नेम हो जाती है? इट्स प्रीफिक्स नेम, इट्स प्रीफिक्स नेम इज यूज्ड। इस इन सब की प्रीफिक्स नेम यूज होती है
जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ईथर हमेशा क्या होता है, तो जूनियर ग्रुप ही होता है, इसलिए इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसका प्रीफिक्स नेम यूज होता है। तो IUPAC नेम ऑफ ईथर सिंपली होती है, IUPAC नेम जो ऑफ ईथर जो होता ऑफ ईथर सिंपली होती है एल्कोक्सी एल्केन, कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन है, एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC नेम ऑफ ईथर सिंपली क्या होती है, एल्कोक्सी एल्केन। ओबेसी एल्कोक्सी, ये है एल्केन, ये एल्केन ये डिराइव्ड होता है, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल ग्रुप हैविंग larger number of carbon, having larger number of carbon in डायल्काइल ईथर। डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसी से ये एल्केन डिराइव होता है, एल्केन ये उससे डिराइव होता है, जबकि एल्कोक्सी ये डिराइव होती है किस, एल्कोक्सी इट इज डिराइव्ड, ये डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम एल्काइल ग्रुप having lesser number of carbon, less number of carbon in डायल्काइल ईथर। तो डायल्काइल ईथर में डायल्काइल, जैसे ये आपका डायल्काइल ईथर है, तो इसमें यह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उससे एल्केन डिराइव हुआ है, और वह एल्काइल ग्रुप जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन है उससे एल्कोक्सी डिराइव होगा। उस तरह से यहां पर है, ये डायल्काइल ईथर है, तो बेसिकली यहां पर वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगी उससे एल्केन डिराइव होगा, जिसमें कम कार्बन एटम होगी उससे एल्कोक्सी डिराइव होगी। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, फंक्शनल ग्रुप जो कॉमन नेम सिंपली ईथर की क्या होती, डायल्काइल ईथर। जैसे 2 मिथाइल है तो डायमिथाइल ईथर, 2 इथाइल होता है तो डायइथाइल ईथर, अगर एक साइड इथाइल मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर, एक साइड ऑब्वियसली मिथाइल आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, अगर एक साइड आइसोप्रोपाइल इथाइल होता तो आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर एक्सेट्रा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर की कोई सफिक्स नेम नहीं होती, इसका मतलब ये हमेशा ट्रीट होता है एज जूनियर ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ईथर ग्रुप मौजूद है तो हमेशा ट्रीट होता है एज जूनियर ग्रुप, इसलिए इसकी सफिक्स नेम नहीं होती। तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी, जैसे अगर OCH3 तो मिथॉक्सी, OCH2CH3 तो इथॉक्सी। नोट, ईथर, हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, ये सारा हमेशा ट्रीट होता है जूनियर ग्रुप एंड इट्स प्रीफिक्स नेम इज यूज्ड। सिंपल IUPAC नेम ऑफ ईथर, ईथर की जो IUPAC नेम होती है वो एल्कोक्सी अल्केन होती है, जिसमें से अल्केन डिराइव्ड होता है। अल्केन डिराइव्ड हुआ है कहाँ से, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप हैविंग लार्जर नंबर ऑफ कार्बन इन डायल्काइल ईथर। डायल्काइल ईथर में वो एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे एल्केन डिराइव हुआ है, और एल्कोक्सी किससे डिराइव हुआ है, तो इन डायल्काइल ईथर वह एल्काइल ग्रुप जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कर राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम लिखिए। तो दिस वन इथाइल मिथाइल ईथर, आपको भी जैसे मैंने बताया कि ईथर हमेशा एक जूनियर ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो ये डायल्काइल ईथर है, तो डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उससे एल्केन डिराइव होता है, और जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसे एल्कोक्सी। तो यहाँ 2 कार्बन एटम है, ये 1 ये 2,
और इसका नाम क्या हो गया, OCH3 का नाम हो गया मिथॉक्सी। तो सिंपली क्या हो गया, तो 1 मिथॉक्सी, यहाँ 2 कार्बन है तो इथेन, या सिंपली मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन है तो नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर सिंपल 1 मिथॉक्सी इथेन का यहाँ सिंपल मिथॉक्सी इथेन होगा, मिथॉक्सी इथेन, ये इसके व्यापक नियम हो गए। ठीक है, आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो 1 मिथॉक्सी इथेन। अभी यहां पर आइए, ये डायल्काइल ईथर है, इसकी IUPAC नेम लिखनी है। तो डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप, डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उससे एल्केन डिराइव होगी, और जिसमें कम उससे एल्कोक्सी। तो ये आपका क्या OCH2CH3, तो ये क्या होगी आपकी इथॉक्सी, OCH2CH3 ये क्या होगी इथॉक्सी, और इसमें 3 कार्बन एटम है जिससे एल्केन, ये एल्केन है। ध्यान दीजिए, एक साइड चेन एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक साइड चेन एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहां पर पेरेंट चेन आपकी हो जाएगी ये दिस वन, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, दिस वन इज द पेरेंट चेन, ये आपकी ये यहां से ऐसे ये आपकी पेरेंट चेन हो गई दिस। नंबरिंग करना चाहे तो ये फर्स्ट कार्बन, अब इधर से करिए चाहे इधर से बात देखिए, फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, और ये आपकी थर्ड कार्बन। तो यहां पर 2 पर क्या है इथॉक्सी, तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसकी व्यापक नेम हो गई 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये डायल्काइल ईथर है, तो डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है देता है अल्केन। तो डायल्काइल ईथर में वह एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उससे अल्केन डिराइव्ड होगी, और जिसमें कम कार्बन एटम होगा वो साइड चेन हो जाएगी। तो ये आपका यहां पर इससे क्या होगी, तो अल्केन डिराइव्ड होगी। पहला काम, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, इस अल्केन में वह सबसे लंबी चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी वो हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, या इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यहां से नंबरिंग करिएगा तो 2 और 3 पर साइड चेन आएगा, और इधर से भी नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4, 2 और 3 पर साइड चेन आ रहा है। तो दोनों साइड से साइड की चेन की पोजीशन क्या आ रही है, तो सेम आ रही है। तो दोनों साइड से साइड चेन की पोजीशन सेम आ रही है, तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसे लोअर पोजीशन मिले। तो बेसिक यहाँ मिथॉक्सी, ध्यान दीजिए, ये आपको होता है मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, और ये आपका क्या है तो मिथाइल, एक है मिथॉक्सी एक है मिथाइल। यानी मिथ के बाद ओ है और मिथ के बाद बाई है, तो बाई बाद में आता है। इससे पहले हम लोग किसे लिखेंगे, मिथॉक्सी को। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये आपकी हुई सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये फोर्थ। तो ये आपका इसका व्यापक नेम क्या हो जाएगा, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितनी कार्बन, तो 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड हट जाएगा तो एन। तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेट्स व्यापक नेम। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये वह एल्काइल ग्रुप है जिससे 2 मिथॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच, OCH3 दर्ज मिथॉक्सी, OCH3 दर्ज मिथॉक्सी, इधर OCH3 दर्ज मिथॉक्सी, OCH3 दर्ज मिथॉक्सी। तो ये आपकी होगी फर्स्ट कार्बन, ये आपकी होगी सेकेंड कार्बन। तो इसकी व्यापक नेम क्या हो जाएगी, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी 1 2 डाई मिथॉक्सी 1 2 डाई मिथॉक्सी। पेरेंट चेन में 2 कार्बन इसलिए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसकी व्यापक नेम हो गई 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन ब्यूटेट्स व्यापक नेम। उस तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये मिथॉक्सी है मिथॉक्सी है मिथॉक्सी है मिथाइल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बेसिक वह सबसे लंबी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन होंगी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होंगी,
वो हमारी पैरेंट चेन होगी। तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन है, वो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग हम यहाँ से इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट टॉप पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट। तो ऑब्वियसली इसकी आपकी नेम क्या होगी? तो यहाँ पर 2 पर मिथॉक्सी है, 3 पर मिथॉक्सी है, 4 पर मिथॉक्सी है, 6 पर मिथाइल है। तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आता है मिथाइल से, इससे इसकी आपकी नेम हो जाएगी वाट, तो 2, 3, 2, 3, 4 क्या है? तो 3 मिथॉक्सी है, तो ट्राईमिथॉक्सी, ट्राईमिथॉक्सी, ट्राईमिथॉक्सी। ऑब्वियसली 6 पर क्या है? तो मिथाइल है, तो 6 मिथाइल। यहाँ पेरेंट चेन में 8 कार्बन है, तो ऑक्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल, तो एन। तो ऑब्वियसली 2, 3 ट्राईमिथॉक्सी, 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन। नाउ nomenclature of epoxide, nomenclature of epoxide or oxygen, nomenclature of epoxide or oxygen। तो व्हाट इज इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन? ये इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन क्या है? तो थ्री membered cyclic ether, three-membered cyclic ether is called, three-membered cyclic ether को कहा जाता है इपॉक्साइड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन। तो थ्री-membered cyclic ether इज कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन। जैसे O है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये थ्री-membered cyclic ether है। थ्री-membered cyclic ether इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसी ये आपका कहलाएगा इपॉक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन। तो थ्री-membered cyclic ether इज कॉल्ड इपॉक्साइड और ऑक्सीरेन। नाउ IUPAC nomenclature of IUPAC nomenclature of epoxide और ऑक्सीरेन, IUPAC nomenclature of epoxide और ऑक्सीरेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास है ये CH3, ये CH, ये O, ये CH2, अगर सपोज ये है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ईथर है, तो ये आपको इसको यहां से हमने कर दिया 1, ये 2, ये 3, तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी, इसकी IUPAC नेम हो जाएगी, इसकी IUPAC नेम होगी 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी, है ना। फर्स्ट और सेकेंड पर क्या है? थ्री-membered cyclic ether है, इसे इपॉक्सी करें तो 1,2 पर क्या? इपॉक्सी। नंबरिंग 3 तक गई है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल, तो एन, तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। उसी तरह से और भी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है ये CH3, ये CH, ये O, ये CH, ऑब्वियसली ये CH2, ये CH3, अगर ये है तो ऑब्वियसली ये आपकी सबसे लंबी चेन है, ये आपकी क्या? तो पेरेंट चेन होगी, सबसे लंबी चेन आपकी पेरेंट चेन। अब नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। देन ये इपॉक्सी एक साइड चेन है, तो इधर से नंबरिंग करिए तो 1, 2, 3, 2, 3 पर इपॉक्सी आएगी, इधर से नंबरिंग करिएगा तो 2, 3 पर इपॉक्सी आएगी, जबकि इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1, 2, 3, 4, 3, 4 पर इपॉक्सी आएगा। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि इपॉक्सी को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसकी आपकी नेम क्या होगी?
तो इसकी IUPAC नेम क्या होगी? इसकी IUPAC नेम होगी क्या? तो 2,3-इपॉक्सी 2,3-इपॉक्सी मेन चेन में 5 कार्बन है, तो बेसिक 2,3-इपॉक्सी मेन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट हर कार्बन कार्बन सिंगल तो तो इसकी आपके नेम होंगे 2,3-इपॉक्सी पेंटेन। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3, ये C, ये CH3, ये ओब्वियसली O है, ये CH है, ओब्वियसली ये CH2 है, ये CH3 है, और इसकी आपके नेम लिखनी है। तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को, अब नंबरिंग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट सेट ऑफ पोजिशन मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर से कर रहे हैं तो 2, 3 पर इपॉक्सी और 2 पर मिथाइल है, जबकि इधर से नंबरिंग करते 1, 2, 3, 4 पर इपॉक्सी, 4 पर मिथाइल आता। तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी, ध्यान दी इपॉक्सी पहले आता है, ई से शुरू होता है इपॉक्सी, मिथाइल एम से, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी आपकी नेम हो जाएगी, इसकी आपकी नेम हो जाएगी क्या? तो 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मेन चेन में बेसिक 5 कार्बन है तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसकी आपकी नेम हो जाएगी, इसकी आपकी नेम हो जाएगी, इट्स आपकी नेम विल व्हाट? तो 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, ऑब्वियसली 2, 3 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो बेसी पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसकी 2, 3 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, पेंटेन बिलियर्ड्स आपेक नेम। ठीक है। नाउ nomenclature of anhydride, nomenclature of anhydride, no nomenclature of anhydride। तो एनहाइड्राइड बना है एनहाइड्रस से, एनहाइड्राइड बना एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड क्या है? तो जब वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम एसिड तो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है। तो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज removed, molecule या molecules is removed, when water molecule is removed from acids form anhydride, तो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है। तो एसिड से जब वाटर मोलिक्यूल को निकाल लेंगे तो एनहाइड्राइड का फॉर्म होगा। जैसे मान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर को आप रिमूव कर लेंगे तो ये SO3 मिल गया। तो SO3 को आप क्या कहेंगे? तो इट इज एनहाइड्राइड, ये कहलाएगा एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहलाएगा एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेंगे, जब सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर को रिमूव कर लेंगे तो ये क्या होगी? एनहाइड्राइड। तो इसे SO3 एनहाइड्राइड हो गई किसकी? तो सल्फ्यूरिक एसिड की। उसी तरह से यदि हम लोग ले लें कार्बोनिक एसिड, जैसे हम लोग लेते HOCOOH, इट इज अ कार्बोनिक एसिड। तो इस कार्बोनिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लें, यह है आपका क्या? तो कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड में से यदि हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें, तो कार्बोनिक एसिड में से अगर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जा रहा, तो CO2। जिससे अब क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो CO2 को आप क्या कर सकते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। इस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड में से, अगर 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड में से HNO3 है, इसे अगर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो ये बन जाता है N2O5। तो N2O5 क्या हो गया, तो ये एनहाइड्राइड हो गई किसकी, तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड के एनहाइड्राइड। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि AClO4 है, परक्लोरिक एसिड। इससे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो ये क्या हो गया, तो Cl2O7। तो ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड होगी और परक्लोरिक एसिड EDC। तो एनहाइड्रस है मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं एसिड से तो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर निकाल दिए तो SO3, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से वाटर निकालिए, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से वाटर निकालिए, N2O5, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। परक्लोरिक एसिड से वाटर निकालिए, इससे वाटर मॉलिक्यूल को निकालिए तो ये क्या हो गया, SO2, तो ये एनहाइड्राइड ऑफ एसिड हो गया। तो एनहाइड्रस से आए, एनहाइड्रस मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर एसिड से वाटर निकाल लेते हैं तो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है, जैसे एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ ओब्वियसली सल्फ्यूरस एसिड एक्सेट्रा। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड की, ठीक है। नाउ एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड की एनहाइड्राइड। तो हम लोग यहाँ पर एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ एनहाइड्राइड किसकी, तो कार्बोनिक एसिड की। तो एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड की एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या है, तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड में से 1 मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लें, जैसे R है COOH, एक मॉलिक्यूल है कार्बोनिक एसिड की, माने तो R' COOH, ये अनदर मॉलिक्यूल है कार्बोनिक एसिड का। और इससे अगर एक मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लें, यानी 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में से यदि एक मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लें, 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लें तो ये क्या हो गया, इट इज एनहाइड्राइड। ये RC डबल बॉन्ड O, ओब्वियसली O, ये C डबल बॉन्ड O, ये R', तो ये क्या हो गई, इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये क्या होगी, एनहाइड्राइड, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। एनहाइड्राइड होगी किसकी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में से यदि एक मॉलिक्यूल को वाटर को निकाल दें तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ओब्वियसली इसमें यदि ये दोनों सेम हुआ, मतलब सेम मॉलिक्यूल की अगर कार्बोनिक एसिड है, अगर 2 सेम कार्बोनिक एसिड की मॉलिक्यूल से अगर वाटर निकालेंगे तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखें, इफ यदि R इज इक्वल टू R' है, मतलब दोनों सेम मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड की है और उसे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर ले, मतलब इफ R इज इक्वल टू R' देन तो एनहाइड्राइड इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। एनहाइड्राइड इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो अगर R इज इक्वल टू R' है तो इसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। लेकिन इफ यदि R इज नॉट इक्वल टू R', अगर R नहीं इक्वल है R' है देन तो एनहाइड्राइड इज कॉल्ड, तो एनहाइड्राइड कहलाता है, देन एनहाइड्राइड इज कॉल्ड कहलाता अनसिमेट्रिकल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड।
तो अगर R इक्वल टू R डैश है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और R नहीं इक्वल है R डैश के तो वो क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। अब हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की नोमेनक्लेचर। तो बेस यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगी एनहाइड्राइड की, फंक्शनल ग्रुप क्या होगी एनहाइड्राइड की, तो बेसी CO, ये O, ये CO। ऑब्वियसली अब यहाँ पर कुछ भी, यहाँ मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एनहाइड्राइड की। कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड, कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड, नेम ऑफ एनहाइड्राइड, कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की जो कॉमन नेम है वह डिराइव्ड है कॉमन नेम ऑफ एसिड से। कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड डिराइव्ड होता है कॉमन नेम ऑफ एसिड से, मतलब कौन सी कार्बोनिक एसिड की मॉलिक्यूल है जिससे एनहाइड्राइड डिराइव हुआ है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड इज बेस्ड ऑन, तो बेसिक कॉमन नेम, जो कॉमन नेम होती है, कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की जो कॉमन नेम है इज डिराइव्ड, वो डिराइव्ड होता है किससे, तो फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड, कॉमन नेम ऑफ एसिड। तो कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की जो कॉमन नेम है, एनहाइड्राइड की जो कॉमन नेम है वो डिराइव्ड होती है किससे, तो कॉमन नेम ऑफ एसिड से। तो कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड्स। जैसे अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, जैसे ध्यान रख, लेकिन एक पॉइंट और नोटिस है कि यदि एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल रहा, मतलब ये R इक्वल टू R डैश रहा, तो इसमें सिर्फ हाफ पार्ट का ही नाम लिखेंगे, हाफ पार्ट को इग्नोर कर देंगे। ध्यान रखें, नोट, इसमें एक पॉइंट है, ध्यान देना है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, नेम ऑफ वन हाफ पार्ट, नेम ऑफ वन हाफ पार्ट, नेम ऑफ वन हाफ पार्ट इज इग्नोर्ड, इज इग्नोर्ड। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में हाफ पार्ट का नाम क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड नेम ऑफ वन हाफ पार्ट इज इग्नोर्ड, तो हाफ पार्ट का जो नाम होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कह दें कि ये है आपका HCOO, ये O, ये COO, ये H है। अब देखिए ये एनहाइड्राइड डिराइव किससे हुई है, तो फॉर्मिक एसिड से। जैसे फॉर्मिक एसिड क्या होता है कि HCOOH, ACOOH, ऑब्वियसली ये HCOOH। तो टू मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में से, टू मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर ले, टू मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर ले, तो ये क्या फॉर्म हुई है, तो ये फॉर्म हुई क्या, तो एनहाइड्राइड। टू मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लें तो ये क्या फॉर्म हुआ, एनहाइड्राइड। तो इसकी कॉमन नेम होती है, इसकी कॉमन नेम क्या है, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसकी कॉमन नेम क्या है, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायफॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं, सिंपल क्या हुआ, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, जब टू मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं तो एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म होती है। यदि R इज इक्वल टू R डैश है तो एनहाइड्राइड इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और R नॉट इक्वल टू R डैश है तो एनहाइड्राइड इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, फंक्शन ग्रुप ये, कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड डिराइव्ड होती है कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड से, मतलब कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड से, कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड से। तो लेकिन ध्यान रखें कि यदि एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो इसमें वन हाफ पार्ट का नाम इग्नोर करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि दो फॉर्मिक एसिड की मॉलिक्यूल है तो ये डायफॉर्मिक एनहाइड्राइड कहेंगे, नहीं,
ऑब्वियसली अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो सिंपल एक पार्ट दैट इज अ फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो दोनों एसिड का नाम लिखेंगे। आगे एग्जाम्पल में बताते हैं। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे सपोज इट इज द CH3 CO OCO CH3, ये भी क्या थे, एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में हाफ पार्ट का नाम इग्नोर किया जाता है। तो ये किससे डिराइव है, तो एसिटिक एसिड से। 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से वाटर को रिमूव कर लिए तो एनहाइड्राइड फॉर्म हुई। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, इट्स कॉमन नेम विल सिंपली एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 है, ये CO, ये O, ये CO, ये H, इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो ये किससे डिराइव्ड है, तो 1 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिए तो ये एनहाइड्राइड फॉर्म है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास CH3 है, ये CO है, ये O है, ये CO है, ऑब्वियसली ये CH2 CH3 है। तो ये आया है प्रोपायनिक एसिड से, ये आपका आया है एसिटिक एसिड से। तो एक मॉलिक्यूल प्रोपायनिक एसिड और एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिए तो ये एनहाइड्राइड फॉर्म हुई है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली एसिटिक प्रोपायनिक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपायनिक एनहाइड्राइड etc। तो ऑब्वियसली एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपायनिक एनहाइड्राइड एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि हमारा है CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये एक्चुअली किससे आया है, तो सक्सेनिक एसिड से आया है। किससे आया है, तो सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक से एसिड क्या होती है, तो ये CH2 ऑब्वियसली ये C डबल OH और ये COOH, ये होता सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड में से क्या किया गया है, तो एक मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लिया। तो सक्सेनिक एसिड में से एक मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव कर लिए तो ये क्या हो गया, तो इसकी कॉमन नेम इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड। इसकी कॉमन नेम क्या हो गई, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सेनिक एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिए, सक्सेनिक एसिड मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिए तो एनहाइड्राइड फॉर्म हुई है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो गई, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। इस कॉमन नेम इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड एक्सेट्रा इट इज। नाउ ध्यान दीजिए, ये आपका कहलाता है साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये आपका क्या, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड है ना। साइकिल मतलब होता है एक जगह शुरू करिए घूम के वहीं आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड साइकिल। तो ध्यान रखिए, जो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्म होता है वो 5 या 6 मेंबर होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मेंबर है इसमें, 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखिएगा नोट, ऑब्वियसली सक्सेनिक एनहाइड्राइड क्या है, तो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है। तो जो साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्म होती है, नोट ध्यान रखेंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड जो फॉर्म होती है, एनहाइड्राइड फॉर्म्ड शुड बी वो होना चाहिए क्या, तो शुड बी 5 और 6 मेंबर, 5 और 6 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर, 5 और 6 मेंबर, 5 और 6 मेंबर। तो जो 6 मेंबरिंग होती है इन मोर स्टेबल, 6 मेंबर साइक्लिक एनहाइड्राइड, 6 मेंबर जो साइक्लिक एनहाइड्राइड होती है इज मोर स्टेबल। ये क्या होता है, इज मोर स्टेबल। तो ध्यान रखें, सक्सेनिक एनहाइड्राइड एक साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड जो फॉर्म होती है वो 5 और 6 मेंबर होती है, जिसमें से 6 मेंबरिंग जो होता है मोर स्टेबल होता है। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड की IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। तो IUPAC सफिक्स, एनहाइड्राइड की सफिक्स, तो IUPAC सफिक्स, IUPAC सफिक्स। तो ऑब्वियसली एनहाइड्राइड की सफिक्स नेम क्या होती है? सिंपली एनहाइड्राइड। सफिक्स नेम क्या होगी? एनहाइड्राइड। ऑब्वियसली एनहाइड्राइड की प्रीफिक्स नेम नहीं होती है। एनहाइड्राइड हैव नो प्रीफिक्स नेम, ध्यान रखेंगे, नोट, ध्यान रखें, एनहाइड्राइड हैव नो प्रीफिक्स नेम। एनहाइड्राइड की कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होती, सिर्फ इसका सफिक्स नेम होता है। ऑब्वियसली IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड, जो IUPAC नेम होती है ऑफ एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड, ये डिराइव्ड होता है किससे? डिराइव्ड फ्रॉम IUPAC नेम ऑफ एसिड्स, नेम ऑफ एसिड्स। Obviously in case of symmetrical anhydride, obviously in case of symmetrical anhydride, in case of symmetrical anhydride, अगर आपके पास symmetrical anhydride है, in case of symmetrical anhydride जो नाम होता है नेम ऑफ 1/2 part, 1/2 part is ignored, 1/2 part is ignored, 1/2 part is ignored। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, IUPAC सफिक्स है, सिंपली एनहाइड्राइड, इसकी कोई प्रीफिक्स नहीं होती है। IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड डिराइव्ड है किससे? तो IUPAC नेम ऑफ एसिड से। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड 1/2 पार्ट का नाम हम इग्नोर करते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कर राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम लिखिए। सारा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। तो IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड डिराइव्ड फ्रॉम IUPAC नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड डिराइव्ड फ्रॉम IUPAC नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड नेम ऑफ 1/2 पार्ट इज इग्नोर्ड। जैसे ये किससे है? ऐसे कहिए कॉमन नेम फॉर्मिक एनहाइड्राइड है, लेकिन इसके आइपैक नेम क्या है? तो ये एक कार्बन के लिए मिथानोइक है ना। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? मिथानोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? मिथानोइक एसिड। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएंगे? इट्स आइपैक नेम, इसकी कॉमन नेम होगी फॉर्मिक एनहाइड्राइड, लेकिन आइपैक नेम क्या हो जाएगी? मिथानोइक। इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी? तो एक कार्बन है तो मिथानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड। ऑब्वियसली ये सिमेट्रिकल है, 1/2 पार्ट का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आइए, ऐसे इसकी कॉमन नेम क्या है? तो एसिडिक एनहाइड्राइड। 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर लीजिए। ये आपका क्या? तो एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो इसकी आइपैक नेम क्या होगी? तो एसिडिक एसिड की IUPAC नेम होती है इथानोइक एसिड है ना। तो यहाँ ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 1, ये 2 कार्बन है तो इथ है ना, 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन में से ई को हटा करके ओइक, इथानोइक एसिड में से वाटर निकाल दिए तो इथानोइक एनहाइड्राइड। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी? इथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड। उस तरह से यहाँ पर आइए, इसका आइपैक नेम क्या है? तो ये भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में 1/2 पार्ट का नाम इग्नोर किया जाता है। मतलब ऑब्वियसली ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इस एसिड का नाम क्या हो जाएगा? तो 2 मिथाइल। इसके आइपैक नेम क्या हो जाएगी? 2 मिथाइल पेरेंट चेन में, 2 मिथाइल पेरेंट चेन में कितनी कार्बन? तो 3 कार्बन है तो प्रॉप, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल तो एन में से ई को हटाकर ओइक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है? 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर को निकाल दिए हैं तो एनहाइड्राइड फॉर्म हुई। तो इसकी आइपैक नेम क्या होगी? 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो 2 मॉलिक्यूल 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिए तो एनहाइड्राइड फॉर्म हुई है। तो इसकी आइपैक नेम हो गई 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। उस तरह से ध्यान दीजिए, ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना, इधर H है इधर CH3 है।
दोनों साइड में सेम नहीं है, तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहचानने का तरीका, दोनों इंड से इंटर करिए, अगर सब कुछ सेम मिलता जाए, जैसे यहाँ पर इंड इधर से इंटर करिए, इधर से भी इंटर करिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आगे कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये सिमेट्रिकल। यहाँ भी दोनों इंड से इंटर करिए, सिमेट्रिकल, यहाँ दोनों इंड से इंटर करिए, सिमेट्रिकल, लेकिन अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल में दोनों पार्ट का नाम लिखना होगा। तो ये आया है फॉर्मिक एसिड से, आपका एसिडिक एसिड से, मतलब आईयूपीए नेम कहिए फॉर्मिक एसिड का, आईयूपीए से नेम कहिए अगर फॉर्मिक एसिड का तो मिथानोइक, और एसिडिक एसिड का आईयूपीए से नेम इथानोइक। तो इसका आईयूपीए नेम क्या हो जाएगा, तो इथानोइक एसिड से आया तो एक इथानोइक, और दूसरा आया है मिथानोइक एसिड से तो मिथानोइक, इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। इसकी आईयूपीए नेम क्या हो जाएगी, इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। इसके आईयूपीए से नेम क्या होगा, इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। ऐसे कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। उस तरह से यहाँ पर ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, तो ये आपका एसिटिक एसिड से मतलब इथानोइक एसिड से, ये हो गया 1 2 3, ये 2 मिथाल प्रोपानोइक एसिड से, तो इसका आपका नेम क्या हो गया, तो इथानोइक, इधर वाला इथानोइक लिखते हैं अल्फाबेटिकली, इथानोइक, फिर हो गया 2 मिथाइल प्रोपानोइक, इथानोइक 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसका आपका नेम हो गया इथानोइक 2 मिथाइल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। ये क्या है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है ना। तो ये, तो इसका आपका नेम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका आईयूपीएस नेम होता है। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका आपका नेम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। इसका आपका नेम क्या होता है, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, साइक्लिक की तरह ना। तो ध्यान रखेंगे एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी नेम डिराइव्ड होती है आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड्स। तो आज यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।